ओके, तो अब हम एक मोशन पोस्टर बना के देखने वाले हैं। ठीक है। अब मोशन पोस्टर बनाने के लिए आप एक रास्टर फोटोज का भी यूज कर सकते हो। रास्टर फोटो का मतलब क्या होता है? रास्टर फोटो का मतलब ये जो नॉर्मल इमेजेस जो होते हैं, जो पिक्सल्स से मिलके जो इमेजेस बनते हैं, उनको आप बोलते हैं रास्टर इमेज, जो कि फोटोशॉप से क्रिएट होता है। फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो उससे रास्टर इमेजेस निकलेंगी। और इलस्ट्रेटर जो है एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो हम उस पर एक वेक्टर आर्ट या वेक्टर कैरेक्टर या वेक्टर बैकग्राउंड हम क्रिएट कर सकते हैं। किसमें? इलस्ट्रेटर में। ठीक है, तो हम चले जाते हैं इलस्ट्रेटर पे और एक कुछ बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा यहाँ पे इलस्ट्रेटर का इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हम एक कैनवास क्रिएट कर लेते हैं एंड कुछ ऐसा, ये हमारा कैनवास है। जो भी हम आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं इस कैनवास के अंदर पे ही हम आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं सारे। ठीक है, तो मैं सिंपल कुछ नहीं, एक बैकग्राउंड ले लेता हूं सबसे पहले तो, एंड इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, मैं एक बैकग्राउंड रेडी कर रहा हूं सबसे पहले। एक यहाँ पे मैं विंडो रेडी कर दूंगा। ठीक है, इसका भी हम कलर चेंज कर देते हैं, वाइट कलर। और इसको डुप्लीकेट करके मैं जस्ट इसके ऊपर रख देता हूँ। इसका साइज में थोड़ा छोटा कर देता हूँ एंड दोनों को सेलेक्ट करके हम शेप बिल्डर टूल लेंगे। शेप बिल्डर टूल से हम इसको कुछ ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, अभी क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट हो गया बीच की चीज़ है। मैं काम करता हूँ, बैकग्राउंड वाले लेयर को मैं लॉक कर देता हूँ ताकि वो डिस्टर्ब ना करे बार बार। और हम सबको सेलेक्ट करके इसका स्ट्रोक हम खत्म कर देंगे। स्ट्रोक में ऑफ कर दिया, मुझे कोई भी स्ट्रोक नहीं चाहिए। अब बैकग्राउंड लेयर को मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ये कुछ ऐसा मेरा विंडो बन गया।
ठीक है, तो ऐसा एक हमारा टेबल रेडी हो गया। ऐसे ही आ, अगर हम वेक्टर आर्ट क्रिएट करते जाएं तो हमारा वेक्टर आर्ट कैसे रेडी होगा मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। तो ऐसा कुछ हमारा एक वेक्टर आर्ट रेडी हो जाएगा। जैसे मैंने पीछे विंडो बनाया, ठीक है, तो ये हमारा एक अलग से विंडो वाला सेक्शन रेडी हो गया, है ना। वैसे ही मैंने एक यहाँ पे लैंप बनाया, तो ऐसा हम एक लैंप क्रिएट कर सकते हैं शेप की हेल्प से। सारी चीजें यहाँ पे अलग 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 क्रिएट होती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये राउंड में ये राउंड बन गया, एलिप्स में, है ना। ये सारी चीजें हम अलग 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 क्रिएट करते हैं। तो ऐसा करके हम ये सारी चीजें एनिमेट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो भी चीजें हमें एनिमेट करना होगा, मोशन देना होगा जिस भी चीज को, हम उसको अलग अलग निकाल लेते हैं। किसके फॉर्म में? पीएनजी के फॉर्म में, जिसका बैकग्राउंड नहीं होता है, ठीक है। तो क्या करूंगा, अब मुझे इस मॉनिटर को करना है, इस लैपटॉप को एनिमेट करना है, इस कैरेक्टर को एनिमेट करना है ना, इस गमले को, इस गमले को और इस लाइट को, इन सब चीजों को मुझे एनिमेट करना है। तो इनको क्या करूंगा मैं, सब अलग अलग फॉर्म में निकाल लूंगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो यहां पे मैं इसको सेलेक्ट फोल्डर और ऐसे करके सेव कर दूंगा। इसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, कुछ ऐसा इमेज के फॉर्म में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारे इमेजेस निकाल के रख लिए। देखो, एक बैकग्राउंड हो गया, ये हैंड हो गया जो हाथ था, ये कैरेक्टर हो गया, ठीक, ये आईज हो गई, आईब्रोज हो गई, और ये गमले हो गए, है ना, लैपटॉप हो गया, लाइट हो गया, मॉनिटर हो गया, माउथ हो गया, टेबल हो गया। सारी चीजें हमने अलग अलग निकाल ली है। अब इनको क्या करेंगे, हम लेके आएंगे आफ्टर इफेक्ट में, ठीक है। तो हम आफ्टर इफेक्ट ऑन कर लेते हैं। आफ्टर इफेक्ट का इंटरफेस अपने को देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब इस पे भी हम एक कंपोजिशन क्रिएट करते हैं। जैसे हम इलस्ट्रेटर पे किए, वैसे ही हम फोटोशॉप पे भी करते हैं, और वैसे ही हम आफ्टर इफेक्ट में भी करते हैं, ठीक है। अब जो फाइल थी हम इस पे लेके आ जाते हैं। जो फोल्डर था वो पूरा फोल्डर ही उठा के मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। ये एलिमेंट्स करके फोल्डर जो बना के रखे मैंने, ये फोल्डर पूरा का पूरा मैं आफ्टर इफेक्ट में यहाँ पे लेके आ गया। ये पीएनजी सीक्वेंस बन रहा। तो यहाँ पे सबको सेलेक्ट करके मैं कर दूंगा इंपोर्ट। तो एक एक करके क्या हो गया, सब इंपोर्ट हो गया। अब हमें अरेंज करना है, जैसे हमने बनाया था वहां पे, ये ऐसे ही हमें यहाँ पे अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पीछे बैकग्राउंड था, तो मैं सबसे पहले बैकग्राउंड वाला लेयर रख देता हूँ। अब एक एक लेयर हम अरेंज करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नाम दे दिया था, जब फोटोज जब सेव कर रहा था तो मैं ऑलरेडी नाम दे दिया था, बैकग्राउंड वगैरह हाथ करके जो भी था। तो हम सबसे पहले बैकग्राउंड को लेके आ जाएंगे। जैसे क्लिक करोगे ऊपर आपको प्रीव्यू हो जाएगा, तो बैकग्राउंड वाला लेयर कुछ ऐसा है। साइज काफी बड़ी है तो हम इसको छोटा कर देंगे। मैं अराउंड 25% कुछ रख लेता हूँ, 30 कर लेते हैं। 30 25 नहीं, हाँ 25 में 22 या 20 में हो जाता हूँ, 25 रखा हूँ मैं। अगर अभी प्ले करके देखता हूँ तो अभी कुछ भी एनिमेशन नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही मैं सारी चीजें यहाँ पे लेके आ जाऊंगा और इसको मैं कर लेता हूँ सीक्वेंस में अरेंज, ठीक है। कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। एक चीज बच गई, लाइट हम छोड़ दिए थे, लाइट हम ले लेते हैं। तो ये आ गया लाइट, और इसको भी हम कुछ ऐसा अरेंज करते हैं, डुप्लीकेट करके इसको हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरी लाइट रेडी हो गई। पूरा जैसे मुझे एनिमेट करके एंड पे दिखाना है मैंने वैसा इसको रख दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, की फ्रेम लगा लगा के सबको एनिमेट करते हैं। जिस पे पोजीशन लगेगा उस पे पोजीशन लगाएंगे, जिस पे स्केल लगेगा उस पे स्केल लगाएंगे, ओके। तो अब क्या करेंगे, हम की फ्रेम बाय की फ्रेम इस पे
वर्क करते जाएंगे। मैं बैकग्राउंड पे कोई भी एनिमेशन नहीं कर रहा हूँ, बैकग्राउंड हम वैसे ही रखेंगे। हम जो भी मोशन देने वाले हैं हम किस पे देने वाले हैं, इन सब लेयर पे। ठीक है, तो मैं एक सब लेयर अभी ऑफ कर दे रहा हूं, मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं एनिमेट करता हूं गमला, ये वाला गमला। ठीक है, अब ये एंकर पॉइंट है, जहां पे एंकर पॉइंट रहता है वहीं से एनिमेट होता है, तो एंकर पॉइंट में एडजस्ट करके नीचे लेके आ जाता हूं। हम इस पे लगा देंगे स्केल, इसको मैं थोड़ा दूर रख के मैं इसको कर देता हूं 0। तो यहां पे मैंने क्या किया, एक की फ्रेम लगाया, एक की फ्रेम लगा के जिसका वैल्यू था 28, और एक की फ्रेम लगा के मैंने कर दिया इसको 0। तो 0 हो जाएगा एक जगह पे, एक जगह पे 28, तो 0 से 28 तक वो बढ़ेगा। तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, और इसको मैं कॉपी पेस्ट, एंड 28 है तो मैं 30 अराउंड कुछ या 32 अराउंड कुछ। तो अभी ये कुछ ऐसा एनिमेट हुआ। अगर मैं फुल करके दिखाऊं आपको तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। मैं थोड़े ग्राफ एडजस्ट कर लेता हूं। ये बेसिकली मैंने इसको क्या किया, स्मूथ किया, जो एनिमेशन मैंने बनाया उसको थोड़ा सा स्मूथ कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैं कर देता हूं टेबल को। अब टेबल आ जाएगा, जैसे ही गमला निकला फिर मैं चाहता हूं टेबल आ जाए।
तो कुछ हम ऐसा इसको एनिमेट कर सकते हैं। अब अगर इस पे कोई टेक्स्ट वगैरह लगाना, अब ये फाइनल आउटपुट कैसा दिखेगा, मैं आपको एक फाइनल आउटपुट इसका दिखा देता हूं। तो जब फाइनल बन के रेडी होगा पूरा, जब हम एनिमेट कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ओके, अगर मैं प्ले करके दिखाऊं तो अभी कुछ ये फाइनल हमारा ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर मुझे टेक्स्ट लगाना है इस पे, तो टेक्स्ट लगाना है तो मैं टेक्स्ट लगा सकता हूं। जैसे मैंने ये एक टेक्स्ट लिख लिया। ओके, हम कलर चेंज करके ब्लैक कर लेते हैं और एंकर पॉइंट हम सेंटर पे लेके आ जाते हैं इसका। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अलाइनमेंट हम ठीक कर लेते हैं कुछ यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं आपको इसका फाइनल आउटपुट दिखाऊं म्यूजिक के साथ में, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा।